हेलो दोस्तों, फ्यूचर ऑनलाइन ट्यूटर के फ्री ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस पाइथन की वीडियो में आपको वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। जिन्होंने पिछली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है तो उनको वेरिएबल्स के बारे में पता होगा। पाइथन में भी वैसे ही वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, बस थोड़ा सा चेंज आता है। वो मैं आपको बताऊँगा क्या चेंज आता है। और जिन्होंने बिल्कुल भी पाइथन में या किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स के बारे में नहीं पढ़ा है या उनको नहीं मालूम वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वो भी इस वीडियो को देखें। उनको भी बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब लाल बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास ही घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। वेरिएबल्स एक कंटेनर होते हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने छोटी छोटी बॉल्स रख दी हैं। ठीक है, तो ये जो कंटेनर कहला रहा है वो एक वेरिएबल है जो कि स्टोर कर रहा है इन बॉल्स को। ठीक है, इसी तरह से पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स एक कंटेनर का काम करते हैं जो कि डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं अपने अंदर। दूसरी बात, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह पाइथन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए कोई अलग से कोई कमांड नहीं होता। जैसे और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड देना पड़ता है हमको वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरी बात ये होती है कि वेरिएबल्स इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू। जब हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं पाइथन में तो उसकी वैल्यू हम देते हैं। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम करते हैं कि उसकी वैल्यू देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक्स हमने वेरिएबल एक ले लिया, एक्स यहाँ पे एक वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू हमने 4 असाइन कर दी। इसी तरह से जैसे इसमें ये है। और y इक्वल्स टू जॉन लिख दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ये एक स्ट्रिंग टाइप है, ये एक INT टाइप है। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। जब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पे वैल्यू जॉन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जॉन प्रिंट हो जाएगी। स्ट्रिंग वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर आइदर यूजिंग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोट्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग वेरिएबल जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया कि आप डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखें वो भी लीगल है और सिंगल कोट्स में लिखते हैं वो भी लीगल है। तो आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, सिंगल या डबल दोनों भी। अब आगे बात करते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो उसमें हम टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती पाइथन में। जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जब पढ़ते थे सी या जावा या दूसरी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसमें हम पहले लिखते थे कि INT यानी हम पहले वेरिएबल का टाइप बताते थे। INT x इक्वल्स टू 4 लिखते थे। लेकिन इसमें हमको टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस तरह का है। जैसे हमने x इसमें यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा है x इक्वल्स टू 4, तो पाइथन समझ जाता है कि ये क्या है, INT टाइप है। ठीक है, और इसमें लिख दिया x इक्वल्स टू शैली अंडरस्कोर में, तो डबल कोट्स में, सॉरी अंडरस्कोर नहीं डबल कोट्स में, तो वो पाइथन समझ जाता है कि वो STR है, स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रिंट x कर दिया। जब x किया तो यहाँ पे शैली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, शैली इसलिए प्रिंट होगा क्योंकि इसमें जो लास्ट वैल्यू असाइन होती है वही वाली वैल्यू इसमें प्रिंट हो जाती है। और इसमें आपको ये तो पता चल गया कि इसमें हमें असाइन करने की ज़रूरत नहीं कि या एंटी टाइप है या फ्लोट टाइप है या स्ट्रिंग टाइप है। इसमें हमको असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, पाइथन अपने आप समझ जाता है। अब अगली बात करते हैं कि पाइथन को हम असाइन कैसे कर सकते हैं, कि उसके क्या रूल्स और नियम होते हैं। पहली चीज़ तो कि वेरिएबल्स को हम सिंगल लेटर से भी कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट नेम भी दे सकते हैं, XYZ या कुछ भी, जैसे XYZ हम देते हैं। या डिस्क्रिप्टिव भी दे सकते हैं, जैसे कि नेम अगर हमने लेना है तो नेम दे सकते हैं, एज लेना है तो एज ले सकते हैं, वॉल्यूम देना है तो टोटल वॉल्यूम दे सकते हैं। कोई भी हम जो भी वेरिएबल हम ले रहे हैं उसी से मिलता जुलता वेरिएबल ले सकते हैं। अब कुछ रूल्स होते हैं पाइथन में वेरिएबल को असाइन करने के लिए। वेरिएबल मस्ट बी स्टार्ट विद लेटर। ठीक है, किसी लेटर से ही स्टार्ट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर से। यानी मान लो अंडरस्कोर हम यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लिख देते हैं X, Y और Z, तो ये भी एक लीगल है वेरिएबल है।
तो यानी अंडरस्कोर हम पहले लगा सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, यानी किसी नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर, यानी ए से कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो या जेड हो, कैपिटल जेड हो, कुछ भी हो, और 0 से 9 तक कोई भी नंबर हम कंटेन कर सकते हैं उसमें, और अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि अंडरस्कोर हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, वो एक केस सेंसिटिव होते हैं, चाहे हम स्मॉल में लिखें, चाहे पहला लेटर कैपिटल लिखें, चाहे पूरा का पूरा कैपिटल लिख दें, वो सब केस सेंसिटिव होता है, वो सब डिफरेंट वैल्यूज़ गिनी जाएंगी वेरिएबल्स की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहाँ पे बताया है कुछ लीगल और इलीगल वेरिएबल नेम के बारे में, जैसे कि माई वेर, ये एक लीगल है क्योंकि हमने माई वेर लिया हुआ है, इसमें कोई भी इलीगल वर्ड नहीं यूज़ किया है। माई अंडरस्कोर वेर हमने बता चुके हैं पिछले स्लाइड में कि वेर अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं, और अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेर यानी अंडरस्कोर पहले हम यूज़ कर सकते हैं, पिछली स्लाइड में आपने देखा है। और माई वी कैपिटल है, ये भी लीगल है, कैपिटल बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं, या पूरा भी कैपिटल हम लिख सकते हैं जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, ये भी लीगल है। माई वेर टू, यानी टू हम लास्ट में या बीच में कहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम टू को शुरुआत में नहीं यूज़ कर सकते, ये भी लीगल है। इलीगल क्या है, टू को अगर जैसे हमने इसमें देखिए पहले यूज़ कर लिया तो ये इलीगल है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। माई डैश व्यू, तो डैश हम ये यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डैश नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी इलीगल है। और माई स्पेस, अगर वाइट स्पेसेस हम दे देते हैं तो वो भी इलीगल होगा, इसको भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे, जहाँ पे हम कुछ प्रोग्राम्स के ज़रिए हम देखते हैं कि वेरिएबल्स कैसे हम पाइथन में यूज़ कर सकते हैं, और फिर आपको उससे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। तो विजुअल स्टूडियो में हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे variables.py नाम से हमने यहाँ पे फाइल सेव कर रखी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए variables.py के नाम से हमने सेव कर रखी है फाइल, और हमने यहाँ पे कमेंट में वेरिएबल इन पाइथन ले लिया है। अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई वेरिएबल लेना है, जैसे हम यहाँ पे देते हैं num इक्वल्स टू 2 दे दिया। अब इसमें हमें int num वगैरह नहीं देना है, जैसे मान ली हम उसमें पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में int num देते थे, इसको बताते थे कि ये इंटीजर है, लेकिन हमें पाइथन में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने num दे दिया। अब हमें इसको प्रिंट कराना है तो इसे num लिख देते हैं, ठीक है। अब ये प्रिंट हो जाएगा, इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद क्लियर करते हैं, और यहाँ पे हम प्रोग्राम का नाम दे देते हैं पाइथन स्पेस variable.py। देखिए 2 प्रिंट होके आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे नम दिया, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए अब नम एक वेरिएबल हमने ले लिया है, लेकिन अब num1 भी दे सकते हैं, ठीक है, num_1 भी दे सकते हैं, और इक्वल टू इसको 5 कर सकते हैं, या फिर इसमें मान लीजिए हमने कोई स्ट्रिंग दे दिया डबल कोट्स में शाहनवाज, ठीक है। अभी इसको हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट num_1, ठीक है। तो जो num_1 है ये क्या एक वेरिएबल है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराते हैं। देखिए 2 भी प्रिंट हुआ है, 2 क्योंकि ये वाला है, ये भी प्रिंट हुआ है, और शाहनवाज जिसमें num1 लिया था वो भी प्रिंट हुआ है। इसी तरह से आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे कि आप सिंगल कोट्स में भी, अब जैसे हमने सिंगल कोट्स बताया था, इसको नेम कर देते हैं, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में लिख देते हैं अख्तर, ठीक है। अब इसको भी हम प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट नेम, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसको रन कराते हैं, ये देखिए 2 शाहनवाज अख्तर, ठीक है। तो तीनों वेरिएबल्स यहाँ पे सेव हुए हैं। जो num वाला है वेरिएबल वो 2 कंटेन कर रहा है, और num_1 वाला वो शाहनवाज को कंटेन कर रहा है, और जो नेम वाला वेरिएबल है वो अख्तर को कंटेन कर रहा है, और हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। अब इसमें वेरिएबल हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम आपको कुछ बताते हैं, यूज़र, जैसे मान लीजिए यूज़र1 नेम, ठीक है, और इसको लिख देते हैं शाहनवाज, ये भी लीगल है, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं।
इस तरह के वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, स्नेक केस राइटिंग। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, कमेंट सॉरी यहाँ पे कमेंट नहीं, यहाँ पे लिखते हैं स्नेक केस राइटिंग होती है, या फिर आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कैमल केस राइटिंग। ठीक है, जिसमें हम अंडरस्कोर बीच में यूज़ करें उसे हम स्नेक केस बोलते हैं, जिसको हम मिला के पहला हर वर्ड का पहला लेटर हम कैपिटल कर देते हैं, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर हम कैपिटल कर देते हैं, तो उसमें हम कैमल केस राइटिंग बोलते हैं। तो ये दो तरह से है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे इस वर्जन में आप वेरिएबल लिखिए, चाहे इस वर्जन में लिखिए, चाहे इस वर्जन में लिखिए, चाहे नेम लिखिए डायरेक्ट, आप जैसे भी चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो ये था कि किस तरह से आप पाइथन में वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, इसको कैसे असाइन कर सकते हैं, वेरिएबल के क्या रूल होते हैं, आपने सीख लिया होगा उम्मीद है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में इसको कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।